हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप लोग हम लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो 2 दिन पहले थोड़ी सी लेट हो जाती है वीडियो आने में, तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना माइंड नहीं करिएगा क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हैं। आप लोग का काफ़ी सपोर्ट भी रहा है, आप ही लोग ने इतना हिम्मत दिया है, तो मैं आप लोग के लिए तरह तरह की वीडियो लाती हूँ। तो इस बार सोचा है क्लीनिंग OCD पर फिर से वीडियो एक लाऊँ अच्छा वाला। इसमें है कि किसी की सच्ची घटना मैं सुनाऊँगी। जो लेडीज़ लोग जो मेरे से जुड़ती हैं, चाहे जो जेंट्स जुड़ते हैं, जिनको मतलब क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, तो उन्हीं के किसी एक के बारे में या हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दूँगी मैं इस वीडियो में। देखिए, क्लीनिंग OCD की शुरुआत कैसे हो जाती है। देखिए, जब छोटे होते हैं वो तो छोटे में उतना ज्ञान नहीं होता है ना, गंदगी में रह लिया, धूल मिट्टी में रह लिया, जैसे तैसे रह ले, एक दिन कहीं नहाए भी रह लिए, तब उतनी एंजाइटी नहीं होती क्योंकि उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं होती है। और जैसे जैसे समझ होने लगती है तो बड़े का बात बच्चे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, है ना। तो उनको जो तो बड़े की जो बात है सो दिमाग में ज़्यादा ले लेते हैं बच्चे, तो उनको हर मिनट में डांटा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, बाथरूम टॉयलेट से आ गए तो उनको अगर नॉर्मली जिनके घर में समझाया जाता है कि बाथरूम टॉयलेट से तो पैर धो कर सो गया, उतना ज़्यादा नहीं उनका घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा ही डांटा डपटा जाए कि बाथरूम जाओ तो बहुत घृणादायक चीज़ होती है, देखना बाथरूम साफ है तो उधर ना टच कर देना, उधर ना टच कर देना, तुम नहाया कि नहीं नहाया, तुमने टॉयलेट साफ़ किया था तो नहाया था कि नहीं नहाया था। तो ये सब बातें जो है दिमाग की गहराई में जाके बैठ जाता है और वही बड़ी होकर फिर ऑब्सेशन थॉट में बन जाता है। तो जब अपने पे वो आ जाते हैं, जब उनके अपनी जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो वो ऐसी ही जैसे जैसे उन्होंने सुना है वो तो दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर साफ़ सफाई उनकी वही टाइप की होने लगती है, एकदम जी तोड़ सफाई होने लगती है। भूल से भी टॉयलेट बाथरूम में ज़्यादातर लोगों का भी इंडियन बाथरूम से इंग्लिश बाथरूम में बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि टच हो गया तो मुझे अब पूरा नहा के ही आना है। भाई नहा के ठीक है, एक बार 2 बार की बात हो चलो, और ठंड में कैसे नहाएंगे, ठंड में तो हम अपनी सेहत को देखेंगे कि नहाना ज़रूरी है, नहीं ना। लेकिन जब OCD होती है, जब एक आदत होती है, तो लोगों को ठंड की ध्यान नहीं होती, बस ध्यान है तो सिर्फ इतना है कि हमें नहा लेना है। भाई मैं तो मशहूर हो गए, बाहर कैसे जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जिनसे बात करती हूँ, जिनसे काउंसलिंग मेरे से लेती है, देखिए पहली बात मैं कह दूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक्सपीरियंस से कई को ठीक किया है और चाहती हूँ कि ठीक करे। लेकिन हाँ, इसमें है कि थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं नहीं एक दिन में क्या ही हो गया, नहीं भाई, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए फिर। तो ये क्या है कि फिर वो जब अपने पे आती हैं तो साफ़ सफाई करते रहते हैं, फिर धीरे 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 वो अपना तो छोड़िए दूसरे को भी गौर करने लगते हैं, मतलब दूसरे को भी सिखाने लगते हैं कि कहीं तुम बाथरूम से आए थे तो पैर धोए थे, तुमने बाथरूम से आया तो कभी वो भी मैंने जो भी किस दिन पहले लेडीज़ की बात की है, वो कुछ ही जो मेरी जुड़ी हुई है, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा एक भाई था ऐसे ही बाथरूम से आया था, वो पूरा साफ़ करके आया था हर बाथरूम को, और वो बाथरूम से निकला और पूरा बैठ गया सोफे पे। तो मेरा उस पर फोकस चला गया कि ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम बैठ गए तो तुमने क्या नहाया था। तो उसने बोला नहीं मैं तो नहीं नहाया हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। अब मेरी तो उन्होंने बोला कि अब मेरी जो है सारे काम छोड़ के उसके पे फोकस रहने लगा कि किस किस को टच कर रहा है, मैं मुझे निकलेगा और मैं सफाई कर दूँगी। और वो ऐसा ही हुआ, जब वो गया तो ये सब कुछ सफाई कर दी, सब कुछ सफाई कर दी, मतलब जो जो चीज़ यहाँ तक सोफ़े को भी उन्होंने जो जिनको भी बुलाना था बुला के फिर सफाई किया। तो इतना फिर करके भी उन्होंने सोचिए एक दिन की बात हो तो चलिए ठीक है, लेकिन अब उनकी तो रोज़ की ही हो गई कि कोई बाथरूम गया तो उनको पे एकदम से डांट लगा देना, मेरे टेंशन में घर का माहौल बन जाना। तो देखिए इतना ज़्यादा घृणा क्यों कर रहे हैं भाई, आप अपने ही चीज़ों से कब तक भागेंगे, अपनी ही चीज़ों से कब तक भागेंगे। हाँ ठीक है, एक दिन की बात है तो चलो ठीक है, तो रोज़ रोज़ की है, खासकर जिससे हम भाग ही नहीं सकते, जो डेली रूटीन है उस डेली रूटीन से हम भाग रहे हैं। तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम तो बड़े साफ सफाई में रह रहे हैं, फिर धीरे 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 परेशानी की वजह बनने लगती है। घर परिवार वाले भी सोचते हैं हम तो बीमार नहीं है, शायद यही बीमार है, फिर उसके पर नोटिस करते। देखिए तो पहली बात ये बीमार नहीं है, एक आदत है। OCD एक ऐसी बीमारी भी कह सकते हैं, आदत भी कह सकते हैं, इसे आदत ही कह सकते हैं आप।
कि ये एक आदत है ऐसी कि एक लग जाती है, धीरे धीरे तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, बाद में हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हमसे करवाने लगता है, वो जो भी है उसे भी तंग करने लगता है। तो फिर ऐसे करते करते उनको परेशानी हो गई। तो पहली बात तो मैं यही कह दूँ कि आप लोग भागने का कोशिश मत करें। अपने ही जो प्राकृतिक ने जो बनावट दी है उसी से भाग के हम कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, मिट्टी से आए तो मिट्टी में ही तो जाना है, तो हम कब तक भागेंगे इस सब से। तो फिलहाल आज जो ये घटना थी ये सच्ची है। खैर मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीखेंगे, और भी सीखना चाहते हैं या फिर भी चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई गाइड करने वाला मिले, मुझसे नहीं हो रहा खुद से, तो ज़रूर आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले ही मैं कह दूँ कि मैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जिनको पता है कि काउंसलिंग जो भी है धीरे धीरे काम करेगी, मुझे पैसेंस रखना होगा तो ही काउंसलिंग ले। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो आप मत ले। पहली बात मैं ये कह दूँगी। देखिए, बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये सच्ची बात है। तो चलिए, आज का ये वीडियो ये छोटा सा आप लोग के लिए था। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ये वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा